अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज एक्सरसाइज 17.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हमें तीन सेट्स गिवन है, ए बी एंड सी, उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपने प्रूव करना है। इसमें आपकी मर्जी है कि आप एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन यूज़ करें या एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन यूज़ करें, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यूज़ करें या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करें। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उन प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लीजिएगा ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम अभी अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपने, अब सबसे पहले मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपको ना प्रूव करा रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूनियन वाली यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, वो कहते हैं कि अगर आप बी एंड सी का पहले यूनियन करें तो ये बराबर आएगा अगर आप ए एंड बी का पहले यूनियन कर लें और उसके बाद सी का यूनियन कर लें। ठीक है, तो देखें अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है, तो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलूंगा। तो देखें, यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि मैं बी यूनियन सी सॉल्व करूंगा, बी यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास सेट कितने गिवन है, 1 2 एंड 3 सेट गिवन है। तो सबसे पहले ये देख लें कि क्या इन सेट्स के अंदर कुछ कॉमन है। देखिए ये सेट 1 है और ये सेट बी है, सॉरी ए है और बी है। देखिए इनमें एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 7 7 8 8, ये चीज़ तो कॉमन है। अब देखिए क्या ए और सी में कुछ कॉमन है, ए और सी में भी कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 एंड 7 कॉमन है, 5 एंड 7, 5 एंड 7। अब इसी तरह से देखिए कि बी एंड सी के अंदर कुछ कॉमन है, बी एंड सी के अंदर भी कॉमन है। क्या कॉमन है, मेरे पास 7 कॉमन है एंड 9 कॉमन है। तो इस तरह से जब आपको पता चल गया कि ये इसमें तीनों में कुछ सेट्स कॉमन है, तो अब आप इनको किस तरह से बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, अगर एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है तो इसको मैं ओवरलैप किस वजह से करता हूँ कि इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास 3 सेट्स आ गए और इन तीनों के अंदर ही जो है एलिमेंट्स कॉमन है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो नया सेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखें अब ये क्या चीज़ें हैं, ये जो हिस्सा होगा बीच में, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये शो करेगा कि इन तीनों सेट्स के अंदर, यानी कि इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर, तीनों के अंदर जो चीज़ें कॉमन है, तीनों के अंदर जो चीज़ें कॉमन है, जैसे यहाँ पर देखिए तीनों के अंदर 7 कॉमन है, 7 7 7, तो यहाँ पे 7 आ रहा होगा। और इस शेडेड एरिया का मतलब होगा कि ए एंड बी के अंदर जो चीज़ कॉमन है, इस शेडेड एरिया का मतलब होगा कि ए एंड सी के अंदर जो कॉमन है, और इस शेडेड एरिया का मतलब होगा बी एंड सी के अंदर जो कॉमन है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करने लगे। देखिए हमारे पास भी सेम यही वाला केस है, मेरे पास एक ए है, फिर मेरे पास बी है और फिर मेरे पास सी है। ठीक है, यही वाला केस है मेरे पास। तो अब इसकी वैल्यूज को लिखते हैं। देखें, एक सबसे पहले देखें कि तीनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो मुझे पता है तीनों में 7 तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, और देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में, और 6 इधर है, 6 इधर, लेकिन 6 इधर नहीं है, 5 इधर है लेकिन 5 इधर नहीं है, लेकिन 5 उधर है। ठीक है, और देखिए क्या चीज़ कॉमन है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ, लेकिन 8 यहाँ पर नहीं है, 9 यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन दोनों के अंदर है। तो और 7 के अलावा और चीज़ कोई कॉमन नहीं आ रही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजन होगी इससे। ये आ गया ए, ये आ गया आपका बी एंड ये आ गया आपका सी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके बना लिया। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास 7 कॉमन है। अब ये है ए, ये है बी एंड ये है आपके पास सी। तो अब देखें ए एंड बी के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। ए एंड बी के अंदर, ए एंड बी के अंदर देखें सबसे पहला एलिमेंट 4 कॉमन है, 4 लिख दें यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या कॉमन है इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर अब 6 कॉमन है, 6 लिख दें। और क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, लेकिन 7 में ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो 7 को छोड़ दें। 8 भी कॉमन है, 4 6 8 कॉमन है। अब देखें बी एंड सी के अंदर क्या कॉमन है, बी एंड सी, बी एंड सी के अंदर देखें 5, 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, और 7 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखें 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, 9 9 कॉमन है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अब देखें ए एंड सी के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ये रहा ए एंड ये रहा सी। देखें इसके अंदर 5 है, इसके अंदर भी 5 है, ये आ गया 5 आपके पास। ठीक है, अब देखिए 7 और 7 कॉमन है और हम इसको पहले ही लिख चुके हैं तो इसको छोड़ दीजिए। अब 9 है मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे 9 नहीं है, वहाँ पे 11 और नहीं है, और भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब देखिए ए के क्या एलिमेंट्स बचे, ए का बचा 1, ए का बचा 2, फिर 3 बचा, फिर 4 आ गया, और फिर 5 भी आ गया, फिर 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। ए हो गया कंप्लीट आपके पास, और यहाँ से ये आप कॉमास हटाना है। ठीक है, उसके बाद देखें बी सेट को, देखें बी के अंदर 4 आ गया आपके पास, 6 आ गया आपके पास, 7 आ गया आपके पास, फिर आपके पास 8 भी आ गया, फिर 9 भी आ गया, क्या रह गया यहाँ पे 10 रह गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस सेट के अंदर 5 भी आ गया आपके पास, 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, क्या रह गया 11 रह गया।
अब आपने क्या करना था, आपने बी यूनियन सी निकालना था। बी सेट कहाँ है, ये पूरा जो सर्कल है ये बी सेट का है। तो अगर आपने यूनियन निकालना है तो आप सबसे पहले तो इस पूरे बी को कलर कर दें, और यूनियन लेना है सी के साथ, तो मतलब सी को भी पूरे को कलर कर दें। ये आ गया मेरा पूरा बी यूनियन सी। मैंने यूनियन का मतलब होता है ना कि दोनों को कलर कर दें और इनके कॉमन एलिमेंट्स को, तो मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपने करना है ए जो है उसका यूनियन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखें यही वाली डायग्राम दोबारा नीचे कॉपी होगी ऐसे, इसी तरह से। अब ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, यहाँ है 7, यहाँ पर है 4 6 एंड 8, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 9 11 10 1 2 एंड 3। ठीक है, ये देखें। अब आपने ऑलरेडी जब नीचे कॉपी किया तो बी यूनियन सी ये पूरा था, ये पूरा कलर हुआ था। अब आपने यूनियन लेना है ए के साथ, तो मतलब ए जो है अब आप उसको भी कलर कर दें, ये पूरा। यानी कि ये तीनों सर्कल्स को अगर आप कलर कर देंगे तो आपकी ये वाली साइड बनेगी। ठीक है, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। अब देखिए इस वाली साइड की तरफ आता हूँ मैं। अब आपने सेम यही वाला काम करना है, आपकी डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी। तो मैं बिल्कुल सेम डायग्राम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ए, देन ये बी एंड देन ये सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू है, 1 2 एंड 3 है, यहाँ पे क्या है 4 6 एंड 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 9 11 7 एंड 10। ठीक है, ये था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ए एंड बी का यूनियन लेना है। देखिए ए ये रहा एंड बी ये रहा, ए एंड बी का यूनियन लेना, तो मतलब ए एंड बी दोनों को आपको कलर करना पड़ेगा। ये देखें मैंने इसको शेड कर दिया, ए एंड बी पूरे को। ठीक है, अब आपने क्या ना, ये देखिए ये बीच वाले पार्ट भी कलर हुआ है। अब आपने क्या निकालना है, ए यूनियन बी जो आपने निकाला है इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो देखिए मैं सबसे पहले तो इस पूरे को नीचे कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, इस तरह से। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। अब देखिए वैल्यूज बार बार लिखना चाहें तो लिख लें, वरना नहीं भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। ये आपने ए यूनियन बी निकाला हुआ था ऊपर से। ठीक है, अब आपने इसका यूनियन लेना सी के साथ, तो मतलब क्या है कि आप सी को भी यहाँ पे क्या कर दें, कलर कर दें। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी कि इधर भी कलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको पूरे को कलर कर दें। अब देखें तीनों सर्कल्स यहाँ पे भी कलर्ड है, तीनों सर्कल यहाँ पे भी कलर्ड है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी दोनों साइड्स क्या हो गई, यहाँ पर भी प्रूव हो गई हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की वेन डायग्राम बिल्कुल सेम बनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हम उसको देखते हैं इन्हीं के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान हो गया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पहले से करके आ चुके हैं। देखें ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, ये है 7, ये है 5, ये है 9, ये था 4 2 4 6 एंड 8, ये था 1 2 एंड 3, ये था आपके पास 10 और ये था आपके पास 11। ठीक है, अब देखें अब आपने क्या करना है, बी यूनियन सी लेना है। ये रहा बी और ये रहा सी, यूनियन लेना है तो क्या करेंगे, इसको पूरे को कलर कर देंगे बी एंड सी। ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो बी यूनियन सी निकाला है, ये आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो देखिए जब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो आप ये गौर करें कि ए के अंदर और इस शेडेड पार्ट के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। देखें ए के अंदर और शेडेड पार्ट, ये रहा मेरा पूरा ए, ये रहा मेरा पूरा ए, और इस ए और शेडेड पार्ट के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, एक ये वाला हिस्सा कॉमन है और एक ये वाला हिस्सा कॉमन है। तो मतलब नीचे वाले पार्ट में आके, इस पार्ट में आके आपने क्या करना है, सिंपली इन पार्ट्स को कलर कर देना है। जो ए का पार्ट है और बी यूनियन सी का भी पार्ट है, यानी कि ये दोनों पार्ट ए के है ना, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इन दोनों के भी पार्ट होंगे और जो ए का भी पार्ट होगा। तो आपने सिर्फ इसको कलर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, आप चाहें तो लिख लीजिएगा। अब देखिए अब हम इस साइड पर आते हैं, तो सेम वैल्यूज होंगी हमारे पास। ठीक है, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया आपके पास सी। ठीक है, वैल्यूज आप चाहें तो लिख लें, वरना नहीं भी लिखी, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे आइडिया हो गया। आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। देखिए ए और बी के अंदर ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। अच्छा मैंने इसको कलर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ए एंड बी के अंदर तो कॉमन एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सी के भी कॉमन एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे कलर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, आप ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो ये पूरा आ जाएगा। अच्छा, ये क्या आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आपने लेना है ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी को भी मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ए बी एंड ये आ गया सी। अब आपने ए और सी, ये रहा ए ये रहा सी, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आएगा पूरा पार्ट कलर हो के आपके पास। ठीक है, कौन सा पार्ट आएगा आपके पास, ये पूरा कलर हो के पार्ट आएगा। अब देखें, अब आपने क्या करना है, जो ए इंटरसेक्शन बी आया है यानी ये, इसका आपने यूनियन लेना है इसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी एंड ये आ गया सी। अब देखें ये क्या था, जब दोनों का यूनियन लेंगे तो मतलब जो चीज़ यहाँ है और जो चीज़ यहाँ, इसको लिख दें। देखें इसके अंदर क्या है, ये वाले बीच वाले पार्ट को कलर किया हुआ है, तो आप इसको ज़रा कलर कर दें। और अब इसको जब हम इसको लिखेंगे तो इसके अंदर ये वाला पार्ट कलर हुआ है, तो ये वाले पार्ट को कलर कर दें। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है बीच वाला, इसमें भी कलर्ड है इसमें भी कलर्ड है, तो मतलब जो चीज़ कलर्ड होती है उसको डबल कलर्ड नहीं करते हैं हम लोग, बस क्या कर देते हैं वो बीच में कॉमन एलिमेंट्स आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये एंड ये डायग्राम आपके पास सेम हो गई, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी दोनों सेट्स क्या है, बराबर है। अब वैल्यूज लिख लीजिएगा, जैसे 1 2 3 10 11 और बीच वाली वैल्यूज 1 2 3 10 एंड 11, 1 2 3 10 11, 1 2 3 10 एंड 11। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 17.4 का। अगर आपको कोई भी क्यूरीज होती हैं तो मेरी ईमेल आईडी है ranawahaj901@gmail.com, तो आप मुझे उस पर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सून अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा बिजनेस अकाउंट का, तो आप उस पर मुझे मैसेज करके अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।